भाग 4। तू ही मेरा इश्क है। भाग 4। निक्की, ये वही लड़का है जिसने माहिरा दी को धोखा दिया था, मृदुल ने चिल्लाकर कहा। निकिता सुना तो अवाक रह गई। कभी मृदुल को देखती है तो कभी सामने खड़े लड़के को। निकिता को चुप देखकर मृदुल उसके पास आया और कहा, मैं सच कह रहा हूँ निक्की, पहले इसने माहिरा को धोखा दिया और अब ये तुम्हें धोखा दे रहा है। वो मेरे भैया हैं बनी, निकिता ने धीरे से कहा। ये तू क्या कह रही है निक्की? मृदुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ बनी, वो मेरे कजिन भैया हैं, मुझसे मिलने आए हैं, निकिता ने धीरे से कहा। मृदुल खामोश खड़ा निकिता के चेहरे को देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। निकिता उसी लड़के की बहन है जिसने माहिरा को धोखा दिया। अगर माहिरा दी को ये बात पता चली तो वह निकिता को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। मृदुल बिना कुछ बोले वहां से चला गया। निकिता ने उसे आवाज दी लेकिन मृदुल नहीं रुका और बाइक स्टार्ट करके वहां से चला गया। निकिता, सब ठीक तो है ना? राजवंश लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। निकिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजवंश की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है भैया। दोनों आकर कैंपस की सीढ़ियों पर बैठ गए। निकिता ने राजवंश को मृदुल के बारे में बताया, साथ ही माहिरा के बारे में भी। राजवंश ने जब निकिता के मुंह से माहिरा का नाम सुना तो सारी बातें उसकी समझ में आ गई और उसने कहा, आई एम सॉरी निकिता, मेरी वजह से ये सब। लेकिन मृदुल और माहिरा सिर्फ आधी बात जानते हैं। उस रात का सच उन्हें नहीं पता। आप उस रात माहिरा दी की घर क्यों नहीं गए भैया? निकिता ने मासूमियत से पूछा। मैं माहिरा के घर जाने वाला था, लेकिन उसी रात शाम को मेरे पास माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि पापा को अटैक आया है और वो बहुत सीरियस है। मुझे उस वक्त पापा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसी शाम को दिल्ली निकल गया। टेंशन के कारण माहिरा को भी फोन नहीं कर पाया था। पापा खतरे से बाहर थे, लेकिन मेरा प्यार खतरे में आ जाएगा। मैंने माहिरा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बात नहीं की। मृदुल से भी मैंने सच बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। राजवंश ने उदास होकर कहा, मुझे आप पर भरोसा है भैया, लेकिन क्या आप और माहिरा दी फिर से एक साथ नहीं हो सकते? निकिता ने सवाल किया। नहीं निकिता, माहिरा मुझसे नफरत करने लगी है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, राजवंश ने कहा। एक कोशिश करके देखते हैं भैया, शायद मान जाए, निकिता ने कहा। नहीं निकिता, वो बहुत जिद्दी है, अब वो कभी लौटकर नहीं आएगी, कहते हुए उसने आवाज से दर्द झलक उठा। हाँ, निकिता ने कहा और अपनी ही सोच में गुम हो गई। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम कैसी हो? राजू ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन आप यहाँ ऐसे अचानक? निकिता ने हैरान होकर कहा। पास ही के कॉलेज में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे, उन्हीं के लिए आया हूँ। ताऊ जी से बात हुई थी आज सुबह, तो उन्होंने बताया कि तू भी इसी कॉलेज में है, इसीलिए तुझसे मिलने चला आया। राजवंश ने अपने आने की वजह बताई। निकिता, अच्छा किया। राजवंश, अच्छा तो क्या किया? मेरी वजह से कहीं तुम दोनों के रिश्ते। राजवंश ने बात अधूरी छोड़ दी। निकिता, भैया डोंट वरी, बनी बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे गुस्सा नहीं होता। राजवंश, निकिता तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? निकिता ने कहा, व्हाट, वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड ओनली। निकिता को राजवंश के ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। राजवंश पर उसकी आंखों में से तो कुछ और ही दिखा था। मैंने, निकिता, क्या? राजवंश ने कहा, यही कि वो तुम्हें चाहता है। निकिता बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, और घबरा जाती है। राजवंश, निकिता मैं भी एक लड़का हूँ और सामने वाले लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है मैं भाप सकता हूँ। जब मैंने तुम्हें हक किया तब कैसे वो गुस्सा हो उठा। ऐसा तो एक लवर ही कर सकता है, निकिता दोस्त नहीं। निकिता खामोश हो गई तो राजवंश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने जो गलती की वो तू मत करना। मृदुल बहुत अच्छा लड़का है, उसे कभी खुद से दूर मत करना। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है भैया जैसा आप सोच रहे हैं। बनी मेरे बहुत क्लोज है, वो मुझसे हर बात शेयर करता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं।
एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। निकिता ने अपना पॉइंट क्लियर करते हुए कहा, रिलैक्स, मैंने सिर्फ नॉर्मली पूछा था, अभी मुझे चलना चाहिए, अपना ख्याल रखना। राजवंश ने निकिता के सर पर हाथ रखकर कहा और फिर वहां से चला गया। निकिता वहीं सीढ़ियों पर बैठी सोचने लगी, क्या सच में बनी के लिए मेरे लिए फीलिंग्स है? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो बता देता, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। फिर भैया को ऐसा क्यों लगा? भैया को क्या, जो हम हमें साथ देखते हैं वो यही सोचते हैं, पर मुझे अपने नहीं बल्कि भैया और माहिरा दी के रिश्ते के बारे में सोचना होगा। वो दोनों गलत फहमी की वजह से दूर हो गए, उन्हें फिर से एक करना ही होगा, लेकिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। इसमें मुझे बनी की मदद चाहिए होगी, लेकिन वो तो इस वक्त गुस्से में है, अगर उससे शेयर किया तो वो और गुस्सा हो जाएगा। मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। निकिता उठी और वहां से हॉस्टल के लिए निकल गई। हॉस्टल आकर उसने सबसे पहले मृदुल को फोन किया, लेकिन एक रिंग जाते ही मृदुल ने फोन काट दिया। निकिता ने फिर फोन किया, लेकिन मृदुल ने नहीं उठाया और फिर फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। सारी रात निकिता मृदुल से बात करने के लिए परेशान रही, लेकिन उसका फोन बंद आता रहा। अगले दिन निकिता सुबह जल्दी ही कॉलेज आ गई और सीढ़ियों पर बैठकर मृदुल का इंतजार करने लगी। मृदुल आया, उसने निकिता की ओर देखा तक नहीं और सीधा क्लास की तरफ चला गया। निकिता भी उसके पीछे पीछे क्लास में आई, लेकिन मृदुल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। निकिता को ये सब बहुत अजीब लगा। आज वह अपना ध्यान भी पढ़ाई में नहीं लगा पाई। क्लास खत्म होते ही मृदुल वहां से उठकर चला गया। निकिता उदास सी वहीं क्लास में बैठी रही। तभी सुभी आई और कहा, क्या बात है निकिता, आज बहुत अपसेट नजर आ रही हो। सुभी, पता नहीं बनी को क्या हो गया है, कल से ही अजीब बिहेव कर रहा है, ना मेरे फोन का जवाब दे रहा है और ना ही मैसेज का। कहते कहते निकिता की आंखें नम हो गई। तुम दोनों में तो कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, सुभी ने कहा। अब मैं क्या करूं सुभी, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, मुझे उसे कुछ बताना है यार, निकिता ने उदास होकर कहा। एक काम कर तू उसे जलन फील करवा, वो खुद आकर तुझसे बात करेगा, सुभी ने कहा। जलन कैसे? निकिता ने कहा। तुम ना एक नंबर की बुद्धू हो। अरे लड़कों को जलाने के लिए क्या करना होता है, उसके सामने दूसरे लड़के से बात करनी होती है, और क्या, सुभी ने कहा। अच्छा, निकिता ने हामी में सर हिला दिया। सुभी ने उसे समझाया और फिर दोनों क्लास से बाहर निकल गए। बाहर आकर निकिता ने देखा कि मृदुल कैंटीन की तरफ जा रहा है। निकिता भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कैंटीन में पंकज अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। निकिता जाकर उनके पास बैठ गई और हंसने बतियाने लगी। पंकज के साथ दो लड़के और बैठे थे, दोनों ही निकिता को घूर कर देख रहे थे, साथ ही पंकज की अच्छी किस्मत से भी जल रहे थे। निकिता उसके साथ आकर बैठी। पंकज तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मृदुल ने निकिता को उन लोगों के साथ बैठे देखा, उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। निकिता जानबूझकर उनसे ज्यादा ही फ्रैंक हो रही थी, जिससे मृदुल को बुरा लगे और वह उससे आकर बात करे। मृदुल से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह उठकर वहां से चला गया। निकिता फिर से उदास हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मृदुल उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। निकिता ने बाहर आकर मृदुल से बात करने की कोशिश की, लेकिन मृदुल ने बाइक स्टार्ट की और जाने लगा। निकिता सामने आ गई और कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मृदुल, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। मृदुल ने बाइक साइड से निकालकर आगे बढ़ा दी तो निकिता को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, ठीक है जाओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मृदुल चला गया और निकिता गुस्से से अपना बैग और किताबें उठाई और कॉलेज से बाहर लगी बेंच पर आकर बैठ गई और मृदुल के बारे में सोचने लगी। निकिता मृदुल से बात करना चाहती थी, उसे राजवंश और माहिरा के रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी। कॉलेज बंद हो गया, सभी वहां से चले गए, लेकिन निकिता वहीं बैठी रही। अंधेरा होने लगा था, पर निकिता जिद्दी निकली, वहीं बैठी रही। अभी बैठे बैठे वह मृदुल के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहां दो लड़के
घूमते घामते आ पहुंचे। निकिता को अकेले बैठे देखकर लड़के उसके पास आए। इतनी रात में अकेले यहाँ डर नहीं लगता? उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे भाई डर छोड़, ये देख कितनी हसीन रात है और उस पर ये हसीना। आज तो लगता है रात रंगीन होने वाली है। दूसरे लड़के ने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ यार, बात तो तेरी सही है। पहले लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा। निकिता वहां से उठी और जाने लगी। दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। निकिता अंदर ही अंदर घबराने लगी। उसने अपनी चाल तेज कर दी। लड़के भी उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। निकिता के माथे पर पसीने की लकीरें उभर आई। उसकी आंखों में डर तैरने लगा। अब चलने के साथ साथ वह पीछे मुड़कर भी देखने लगी। लड़के अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तेजी से चलते चलते निकिता सामने किसी से टकरा गई। उसने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसकी आंखें भर आई। सामने मृदुल खड़ा था। मृदुल को वहां देखकर निकिता की जान में जान आई। तब तक दोनों लड़के भी वहां आ पहुंचे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर जैसे ही निकिता को हाथ पकड़ा, मृदुल ने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, हाथ कैसे लगाया इसको? अपने बाप की जागीर समझा है? हाथ कैसे लगाया तूने इसे? हाँ, अकेली नहीं है ये, मैं इसके साथ हूँ और जब तक मैं हूँ इसे हाथ लगाना तो दूर, कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। मृदुल ने एक घूंसा उसके मुंह पर मारते हुए कहा। दूसरा लड़का आगे आया तो मृदुल ने उसे भी 2-3 घूंसे मार दिए। दोनों लड़के डर कर वहां से भाग गए। निकिता दौड़कर मृदुल के पास आई और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मृदुल ने पहली बार निकिता की आंखों में आंसू देखे थे। उसका दिल किया कि अभी के अभी निकिता को कसकर गले लगा ले, लेकिन उसने अपने जज्बातों को काबू में रखा और कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। मृदुल चलने लगा। निकिता चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मृदुल के बर्ताव से दुखी थी, लेकिन खुश भी थी कि आखिर मृदुल ने कुछ तो कहा, वरना उसकी खामोशी तो निकिता की जान ही ले लेती। कुछ दूर चलकर दोनों बाइक के पास पहुंचे। मृदुल ने बाइक स्टार्ट की और निकिता को बैठने का इशारा किया। निकिता चुपचाप आकर बाइक पर बैठ गई। मृदुल ने बाइक स्टार्ट की और हॉस्टल की ओर बढ़ा दी। बाइक के साइड मिरर से उसे निकिता का उदास चेहरा नजर आ रहा था। मृदुल को निकिता की उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वह सोचने लगा, इन सब में निकिता की क्या दोष है यार, लेकिन क्या करूं, अतीत के कारण निकिता का आज खराब नहीं कर सकता। अगर माहिरा दी को पता चला कि निकिता राजवंश की बहन है तो वो इससे नफरत करने लगेगी। दी मुझसे नफरत करे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन निकिता के लिए उनकी नफरत कभी नहीं देख पाऊंगा। निकिता समझदार है और बहुत अच्छी भी। मुझे पता है वो मुझे माफ कर देगी। निकिता उदास बैठी बस यही सोच रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए बनी। बहुत अकेला महसूस कर रही थी। खुद को कितनी सारी बातें बतानी है तुम्हें, लेकिन तुम, खैर जाने दो। तुम साथ होना इतना काफी है। बस एक बार तुम्हें राजवंश भैया का सच बता दो, इसके बाद चाहे तुम मुझसे कभी बात मत करना। ख्यालों में डूबे हुए कब हॉस्टल आ गए दोनों को पता ही नहीं चला। मृदुल ने बाइक रोकी। दोनों नीचे उतर गए। निकिता मृदुल के चेहरे की तरफ देखने लगी। मृदुल कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए दूसरी तरफ देखने लगा। जितनी तकलीफ उस वक्त निकिता को हो रही थी, उससे कई ज्यादा मृदुल को हो रही थी। निकिता पलट कर जाने लगी तो 2 कदम चलकर रुक गई और फिर कहने लगी, बनी, तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से मैं नहीं जानती, लेकिन सच कहूँ तो बहुत बुरा लग रहा है यार। आज से पहले कभी तुमसे दूर होना तो अलग बात है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हाँ, ये सच है कि राजवंश भैया मेरे भाई हैं, लेकिन एक सच और है, मुझे तुम्हें बताना है। कहकर निकिता ने राजवंश की बताई सारी बातें मृदुल को बता दी। मृदुल ने जब सच सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। अनजाने में उसने माहिरा और राजवंश को अलग कर दिया और आज निकिता का दिल भी दुखाया। निकिता ने आगे कहना शुरू किया, यहाँ मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानती। मृदुल,
तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। मेरी खुशी, दुख, परेशानी में हमेशा मेरे साथ रहते हो। लेकिन आज जब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर इस दिल के सैकड़ों टुकड़े हो गए हों। जब कोई अपना नजरअंदाज करता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ इसीलिए तुम्हें इस रिश्ते का एहसास नहीं, कल जब मैं नहीं रहूंगी तब एहसास होगा मेरा होना क्या होता है। भैया से अनजाने में हुई गलती की सजा तुम मुझे दे रहे हो और शायद खुद को भी। जानती हूँ कि तुम भी खुश नहीं हो, तुम्हें भी वही महसूस हो रहा है जो मुझे, लेकिन तुम कहोगे नहीं। बहुत ज्यादा बोल दिया शायद। भूल गई थी कि अब तुम्हें मेरी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। चलती हूँ, गुड नाइट। कहकर निकिता जैसे ही जाने लगी, मृदुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर कसकर गले से लगा लिया। मृदुल की आंख से आंसू निकलकर नीचे गिर पड़ा। निक्की सारी यार, मृदुल बस इतना ही कह पाया और आंखें बंद किए निकिता को गले लगाए रखा। निकिता भी मृदुल के सीने से लगी रही। मृदुल को बोलने की जरूरत नहीं थी। दोनों बिना बोले ही उस वक्त एक दूसरे की फीलिंग समझ रहे थे। कुछ देर के बाद मृदुल निकिता से दूर हुआ और कहा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ निक्की। रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, कल कॉलेज में मिलते हैं। निकिता हॉस्टल चली गई। मृदुल ने बाइक स्टार्ट की और घर आ गया। घर आकर मृदुल सीधा अपने कमरे में आया और आईने में देखने लगा। आज पहली बार किसी की आंख में आंसू देखकर मृदुल बेचैन हो गया था। ऐसा क्यों हुआ वह नहीं जानता। नींद सारी रात उसकी आंख से दूर रही। अगली सुबह मृदुल कॉलेज पहुंचा। निकिता अभी आई नहीं थी, इसीलिए वह बुक्स लेने लाइब्रेरी की तरफ चला गया। राह में किताबें देखते हुए वह सामने से आती लड़की से टकरा गया। दोनों के हाथ में पकड़ी किताबें नीचे गिर गईं। दोनों उठाने के लिए जैसे ही झुके, दोनों का सर आपस में टकरा गया। मृदुल ने लड़की को रुकने का इशारा किया और किताबें उठाकर लड़की के हाथ में थमा दी। मृदुल जल्दी में था, इसलिए उसने लड़की को नजर भर के देखा तक नहीं और वहां से आगे बढ़ गया। लड़की ने मृदुल को जाते हुए देखा, उसे मृदुल पहली नजर में ही भाग गया। लाइब्रेरी से बाहर आकर जब मृदुल क्लास की तरफ जाने लगा तो एक बार फिर उसी लड़की से टकरा गया। लड़की का पांव फिसला और वह जैसे ही गिरने को हुई, मृदुल ने उसे थाम लिया। लड़की ने हाथ में पकड़े नोट्स के पन्नों को हवा में छोड़ दिया। पन्ने आकर दोनों पर गिरने लगे। मृदुल ने तुरंत लड़की को छोड़ दिया। थैंक यू, लड़की ने प्यार भरी आवाज में कहा। मृदुल ने देखा कि चुस्त जींस टॉप पहने, खुले बाल, बड़े बड़े गोल इयररिंग्स, काजल से सनी आंखें, सांचे में ढले ओठ जिन पर लाल रंग का पुता हुआ था। एक पल के लिए तो मृदुल भी उस चेहरे में खोकर रह गया। तभी लड़की ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम सुप्रिया एंड योर नेम? मृदुल सक्सेना, मृदुल ने जवाब में हाथ मिलाते हुए कहा। नाइस नेम बाय द वे, नाइस टू मीट यू, सुप्रिया ने कहा। मृदुल हल्के से मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। सुप्रिया उसे जाते हुए देखती रही। तभी उसकी दोस्त मीठी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुप्रिया कौन था वो लड़का? चोर, सुप्रिया ने मृदुल को देखते हुए कहा। चोर? उसने क्या चुराया? मीठी ने असमझ स्थिति में कहा। सुप्रिया ने जाते हुए मृदुल को देखते हुए कहा, मेरा दिल, उसने पहली नजर में मेरा दिल चुरा लिया मीठी। मृदुल आकर क्लास में बैठ गया। निकिता भी उसके बगल में बैठी थी। कुछ देर के बाद सुप्रिया मीठी के साथ क्लास में आई और आकर मृदुल से कहा, कैन आई सिट हियर? श्योर, मृदुल ने साइड में खिसकते हुए कहा। मीठी पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। निकिता को सुप्रिया का मृदुल के पास बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज से पहले उस बेंच पर सिर्फ निकिता और मृदुल ही बैठते आए थे। सुबह, मधुर और तन्मय साइड वाली बेंच पर बैठते थे। उस बेंच से मृदुल और निकिता के रिश्ते की बहुत सी यादें जुड़ी थी। मृदुल का ध्यान बुक में था, लेकिन सुप्रिया का ध्यान सिर्फ मृदुल पर था। गोरा रंग, भूरी आंखें, हल्की दाढ़ी और उस पर मृदुल की प्यारी सी स्माइल। सुप्रिया को तो बस उसके चेहरे में डूबती ही जा रही थी। अंकिता मैम अभी तक क्लास में नहीं आई थी। सुप्रिया की नजर टेबल पर बने हार्ट पर गई।
जिसमें लिखा था बनी एंड निक्की। लिखा हुआ था ये दो नाम। सुप्रिया ने मृदुल से पूछा, ये मेरा और निक्की का नाम है। निकिता मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मृदुल ने सुप्रिया को निकिता की तरफ इशारा करते हुए कहा। निकिता उन दोनों से बेखबर मुंह में पेन डाले सामने बोर्ड की तरफ देख रही थी। हे हाय निक्की, सुप्रिया ने चहक कर कहा। निकिता को इस नाम से सिर्फ मृदुल ही बुलाया करता था, इसीलिए सुप्रिया के मुंह से निक्की सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने सुप्रिया की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाय हाउ क्यूट यार, तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत स्वीट है। सुप्रिया ने कहा, स्वीट और क्यूट वो भी निक्की गुस्सा करती है ना तो आग उगलती है मुंह से, मृदुल ने कहा। मृदुल की बात सुनकर सुप्रिया हंसने लगी और उसके हाथ पर मारते हुए कहा, यू आर सो फनी मृदुल। मृदुल हंसने लगा। निकिता ने उसकी बातें पर मुंह फुला लिया। मृदुल ने उसके गाल पर खींचते हुए सुप्रिया से कहा, लेकिन ये मेरी जान है। निकिता ने मृदुल की पीठ पर मुक्का मारा और फिर दोनों में झड़प शुरू हो गई। सुप्रिया दोनों को झगड़ों को देख सोचने लगी, जान तो मैं तुम्हारी ही बनूंगी मृदुल। कुछ देर के बाद अंकिता मैम क्लास में आई और पढ़ाना शुरू किया। सभी का ध्यान पढ़ाई में ही था, पर निकिता का ध्यान आज बार बार भटक रहा था। वजह थी सुप्रिया, जो उसकी और मृदुल की लाइफ में बिन बताए आ गई। क्लास खत्म होने के बाद अंकिता मैम वहां से चली गई। स्टूडेंट भी चले गए, सिर्फ मृदुल और उसकी मंडली भी वहां बैठे रहे। मृदुल कुर्सी से उठकर टेबल पर आ बैठा और कहा, गाइस इस संडे मेरे पास मूवी की पासेस हैं, तुम लोग चलोगे ना? बनी ये प्लान कब बना? निकिता ने हैरानी से पूछा। बस अभी के अभी, वैसे भी हम सबको साथ में वक्त बिताए काफी टाइम हो गया है, इस बहाने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ में, मृदुल ने कहा। हाँ यार ये आइडिया अच्छा है, मधुर ने कहा। कूल मृदुल, हम सब चलेंगे, लेकिन इवनिंग शो में और उसके बाद ड्राइव पर, सुभी ने कहा। हो, नाइट में ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। इस बात चुप बैठे तन्मय ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम सब में गाड़ी है किसके पास? निकिता ने कहा, निक्की डोंट वरी, गाड़ी मैं चलाऊंगा ना, डेड वाली। डैड वाली, मृदुल की इतराते हुए कहा। आर यू श्योर? मुझे नहीं लगता अंकल तुम्हें अपनी गाड़ी देंगे, निकिता ने कहा। निक्की वो डैड है मेरे यार, मुझे कैसे मना करेंगे? मैं सीधा जाकर उनसे गाड़ी की चाबी मांग लूंगा। तुम सब बस संडे की शाम को तैयार रहना, मृदुल ने कहा। ओके डन, सबने एक साथ कहा और फिर वहां से चले गए। संडे की दोपहर आदित्य जी हाल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मृदुल तैयार होकर आया और कहा, पापा? आदित्य जी, हाँ बेटा। मृदुल, वो मैं ये कह रहा था। आदित्य जी क्या कह रहे थे? मृदुल, वो मैं, मेरा मतलब आज मौसम कितना अच्छा है ना? आदित्य जी, वे आज तुम अचानक से मौसम के बारे में कैसे बात करने लगे? मृदुल, अरे पापा वो ऐसे ही। मृदुल ने लंबी सांस लेकर कहा। सीधे सीधे गाड़ी की चाबी मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आदित्य जी फिर अखबार में लग गए। मृदुल वहीं खड़ा रहा और फिर हिम्मत करके कहा, पापा वो आपकी। क्या मृदुल, कुछ कहना है तुम्हें? आदित्य जी ने अखबार साइड में रखते हुए कहा। हाँ, वो आपकी शर्ट। मृदुल कहते कहते फिर रुक गया। क्या हुआ मेरी शर्ट को? आदित्य जी ने सभी आवाज में पूछा। अच्छी लग रही है, मृदुल ने कहा। मृदुल, यहाँ मेरे सामने आकर बैठो, आदित्य जी ने कहा। मृदुल आकर उनके सामने बैठ गया तो आदित्य जी ने कहा, अब कहो क्या बात है? पापा वो आज शाम मैं और सब बाकी सब दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं, तो मुझे आपकी गाड़ी। मृदुल आगे नहीं बोल पाया। तो तुम्हें मेरी गाड़ी चाहिए? बेटा जरा एक बार याद करो, मैंने जब आखिरी बार तुम्हें गाड़ी की चाबी दी थी तो तुमने क्या किया था? आदित्य जी ने कहा। मुझे याद नहीं पापा, मृदुल ने धीरे से कहा, पर मुझे याद है उस दिन मैंने तुम्हें गाड़ी की चाबी दी थी और तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। मेरे मना करने के बाद भी तुमने गाड़ी की फुल स्पीड में दौड़ाया, स्पीड ब्रेकर्स तक का ख्याल नहीं किया। म्यूजिक सिस्टम पहले चलता था, तुम्हें गाड़ी देने के बाद वो सिर्फ शोर करता है। गाड़ी के दोनों साइड के मिरर कहाँ गिराए तुम्हें पता ही नहीं। सीट बेल्ट गायब, पूरी गाड़ी को कीचड़ से सना दिया और आखिर में गाड़ी का सत्यानाश करके उसे घर ले आए। जानते हो, कबाड़ी वाला भी उस गाड़ी को खरीदने को तैयार नहीं था। इसके बाद सोने पे सुहागा, ये जब मैंने तुम्हें फोन किया
तो तुमने बात करके फोन को सामने डाल दिया, लेकिन फोन चालू था। और क्या कहा था तुमने? पापा को गाड़ी चलाना मैंने सिखाया है, वो भी बच्चों की तरह। आया याद? या और कुछ तरीका अपनाओ, आदित्य जी ने कहा। मृदुल सर पकड़े चुपचाप सब सुनता रहा और फिर मिमियाते हुए कहा, इस बार गलती नहीं होगी पापा। न बेटा, तुम्हारे पास बाइक है ना, उससे जाओ, आदित्य जी ने कहा। पापा 8 लाख की गाड़ी से जाऊंगा तो दोस्तों पर इम्प्रेशन पड़ेगा ना, मृदुल ने कहा। तो बेटा फिर तो तुम्हें 20 लाख वाली बस से जाना चाहिए, ज्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा, आदित्य जी ने मृदुल का मजाक उड़ाते हुए कहा। पापा मजाक मत कीजिए, मृदुल ने खींचते हुए कहा। शुरू किसने किया था, आदित्य जी ने कहा। पापा प्लीज, पापा एक आखिरी बार चाबी दे दीजिए, आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूंगा, मृदुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बाहर जाने का रास्ता उधर है, आदित्य जी ने दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए कहा। मेरे बाप नहीं होते ना तो बताता आपको, मृदुल ने फुसफुसाते हुए कहा और जाने लगा। क्या बताता, आदित्य जी ने कहा। यही बताता पापा कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, प्लीज आज के लिए अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए, मृदुल ने मिमियाते हुए कहा। ये कभी नहीं सुधरेगा, कहकर आदित्य जी अपने कमरे की तरफ चले गए। मृदुल ने घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। अब वह दोस्तों से क्या जवाब देगा? मधुर तो पक्का सबके सामने उसका मजाक बनाएगा और निक्की तो वो बहुत हंसेगी मुझ पे। मुझे उन लोगों के सामने फेंकना नहीं चाहिए था। सोचते सोचते मृदुल घर से बाहर आ गया। तभी सामने एक आदमी आया और मृदुल की तरफ गाड़ी की चाबी बढ़ाकर कहा, सर योर्स की। मृदुल के हाथ में चाबी देकर उस आदमी ने जेब से एक कागज निकाला और मृदुल की ओर बढ़ाकर वहां से चला गया। मृदुल ने कागज खोलकर देखा और पढ़ने लगा। डियर बनी, मुझे पूरा यकीन है कि अंकल ने तुम्हें गाड़ी की चाबी नहीं दी होगी, पर तुम तो सबके सामने पहले ही महान बन चुके हो। किसी को पता न चले इसलिए मैंने तुम्हारे लिए राजवंश भैया की गाड़ी भेजी है। उसे लेकर फटाफट आ जाना, देर मत करना। यहाँ सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, गाड़ी तुम्हारी नहीं है, सो एक्ट नॉर्मल वरना हमारी पोल खुल सकती है। खत पढ़कर मृदुल मुस्कुराने लगा। चाबी लेकर वो आगे बढ़ा और आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के स्टीयरिंग पर एक चिट लगी थी। मृदुल ने उसे उतारा और पढ़ा। आई नो भूख लगी होगी, बैक सीट में तुम्हारे लिए सैंडविच रखा है, पहले खा लो देन कम। मृदुल ने देखा और पीछे एक बॉक्स में सैंडविच रखा है। उसने सैंडविच उठाया और खाने लगा। खाते हुए मृदुल को सिर्फ निकिता का ख्याल आ रहा था। कोई तो है जो उसका इतना ख्याल रखती है। सैंडविच खाकर मृदुल ने गाड़ी स्टार्ट की और निकिता के हॉस्टल की तरफ निकल गया। आधे घंटे के बाद मृदुल हॉस्टल के सामने था। निकिता के साथ साथ बाकी सब भी हॉस्टल के बाहर ही खड़े थे। मृदुल ने गाड़ी का हॉर्न बजाकर सबको आने का इशारा किया। निकिता ने जैसे ही मृदुल को गाड़ी के साथ देखा, उछलते हुए बाकी सबसे कहा, शर्त के पैसे निकालो। सुभी, मधुर और तन्मय ने जेब से 500-500 रुपए निकालकर निकिता की तरफ बढ़ा दिया। उन तीनों ने निकिता से शर्त लगाई थी कि मृदुल के पापा मृदुल को गाड़ी नहीं देंगे और तीनों शर्त हार गए। सभी आकर गाड़ी में बैठ गए। निकिता आगे आकर बैठ गई और वो तीनों तीनों का तीनों चेहरा उतरा देखकर मृदुल ने कहा, इन्हें क्या हुआ? ऐसे मनहूस शक्ल बनाकर क्यों बैठे हैं ये तीनों? इन्होंने मुझसे शर्त लगाई थी कि अंकल तुझे गाड़ी नहीं देंगे और ये शर्त हार गए, निकिता ने मृदुल की तरफ आंख मारते हुए कहा। मृदुल मुस्कुराने लगा। गाड़ी स्टार्ट कर माल जाने वाले रास्ते पर बढ़ा दी। माल पहुंचकर मृदुल ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और सारे अंदर आ गए। थिएटर 5th फ्लोर पर था, इसीलिए सभी लिफ्ट की ओर बढ़ गए। लेकिन लिफ्ट में आए अभी कुछ ही पल हुए थे कि भीड़ बढ़ गई। निकिता और मृदुल दोनों पास पास खड़े थे, लेकिन भीड़ बढ़ने की वजह से और पास आ गए। निकिता मृदुल के बिल्कुल सामने खड़ी थी। मृदुल का ध्यान लिफ्ट के बटनों पर था। भीड़ की वजह से उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। तभी लिफ्ट फिर रुकी। इस बार एक भारी भरकम लड़की हाथ में बड़ा सा चिप्स का पैकेट लिए लिफ्ट में घुसी। निकिता को धक्का लगा और वह सीधा मृदुल के अंदर आ गिरी। मृदुल ने देखा कि निकिता परेशान हो रही है, तो उसने अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर रखा और खुद को करीब कर लिया। मृदुल की नज़र अब लिफ्ट के बटनों से हटकर उस लड़की पर थी जो सबसे बेपरवाह होकर चिप्स खाने में लगी थी। मृदुल को अपनी ओर देख पाकर उसने इशारों से खाने के लिए पूछा, तो मृदुल ना में अपनी गर्दन हिला दी। बनी, उसे घूरना बंद करो, निकिता ने फुसफुसाते हुए कहा।
मृदुल अब निकिता को देखने लगा। मृदुल की प्यार भरी नजरें अब निकिता के दिल में उतरने लगी। पहली बार निकिता को दोस्ती से हटकर कुछ महसूस हो रहा था और ये प्यार था, लेकिन निकिता अभी इससे अनजान थी। मृदुल मुस्कुराता हुआ बस एकटक निकिता को देखे जा रहा था। लिफ्ट रुकी, सभी बाहर आ गए। मृदुल सबके साथ खड़ा था। तभी वह लिफ्ट वाली लड़की आई और मृदुल से कहा, मैंने देखा आप लिफ्ट में पूरे समय मुझे घूरते रहे। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? मृदुल ने लड़की को देखा और धीरे से कहा, कम कम खाया करो वरना फट जाओगी। लड़की ने हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट मृदुल की ओर फेंका और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया बनी, निकिता ने मृदुल के पास आकर कहा। मृदुल ने सबको वहीं रुकने का इशारा किया और खुद लड़की के पीछे पीछे गया। पास ही के शॉप से उसने एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट लिया और जाकर लड़की के कंधे पर हाथ रखा। लड़की जैसे ही पलटी, मृदुल ने घुटनों के बल बैठकर चिप्स का पैकेट लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की मृदुल को घूरने लगी तो मृदुल ने ओठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर कहा, सॉरी। मृदुल की स्माइल से लड़की पिघल गई और मुस्कुराने लगी। मृदुल ने चिप्स का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने पैकेट ले लिया और मृदुल के गाल पर किस करके वहां से चली गई। मृदुल मुस्कुराता हुआ उठा और सबके पास आकर कहा, चलें? सभी आगे बढ़ गए, लेकिन निकिता वहीं रुकी रही। मृदुल ने आंखों से रुकने का कारण पूछा। निकिता मृदुल के पास आई और बोली, उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, बनी, हाँ निक्की। मृदुल ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो आई एम। अब चलें वरना मूवी शुरू हो जाएगी। मृदुल ने निकिता के हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। सभी थिएटर के बाहर रुक गए। मृदुल टिकट लेने चला गया। कुछ देर के बाद टिकट लेकर आया। उसे याद आया कि पॉपकॉर्न लाना तो वह भूल ही गया है। मधुर को टिकट थमाकर उसने सबको अंदर चलने का कहा और खुद पॉपकॉर्न लेने चला गया। बाकी सब अंदर चले गए। पॉपकॉर्न लेकर रो में चलते चलते मृदुल अचानक किसी से टकरा गया। आई एम सो सॉरी कहते हुए मृदुल जैसे ही मुड़ा, सामने सुप्रिया खड़ी थी। ब्लैक रंग की घुटनों तक की ड्रेस में बला की खूबसूरत लग रही थी। मृदुल को देखते ही उसने कहा, आप यहाँ? हाँ, वो निक्की और बाकी फ्रेंड्स के साथ। पर तुम यहाँ? मृदुल ने कहा, फ्रेंड्स ने इनवाइट किया था मूवी के लिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि प्लान कैंसिल। सुप्रिया ने उदास होकर कहा, ओह ज्वाइन अस। मृदुल ने कहा, आर यू श्योर? सुप्रिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा, श्योर कम। कहकर मृदुल सुप्रिया के साथ लेकर थिएटर के अंदर आ गया। निकिता और बाकी सब बैठे थे। निकिता ने अपनी बगल में मृदुल के लिए जगह बचाकर रखी थी। सुप्रिया की सीट निकिता की सीट से 2 राह आगे थी। मृदुल सुप्रिया को उसकी सीट तक छोड़ने आया और कहा, सुप्रिया मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बी कंफर्टेबल। मृदुल ऊपर आया। उसने सबको पॉपकॉर्न के डिब्बे पकड़ाए और जाने लगा तो निकिता ने कहा, बनी तू कहाँ जा रहा है? निक्की, वो एक्चुअली बाहर सुप्रिया मिल गई थी। उसके दोस्त आने वाले थे लेकिन नहीं आए। वो अकेली वहाँ नीचे बैठी है, इसीलिए मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ ताकि वो सहज हो सके। मृदुल ने कहा, पर वो अकेले देख सकती है ना मृदुल? सुभी ने कहा। सुभी, तुम लोग के साथ यहाँ मधुर और तन्मय है ना? वो अकेले बैठी है। निक्की, तू बता, ऐसे किसी को अकेले छोड़ना सही है क्या? मृदुल ने निकिता की ओर देखकर कहा। निकिता नाम में गर्दन हिला दी। तो मैं जाऊं? मृदुल ने सवालिया नजरों से निकिता से पूछा। मृदुल की खुशी के लिए निकिता ने ना चाहते हुए भी जबरदस्ती मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। थैंक्स निक्की, सिर्फ तू ही मुझे समझ सकती है। एंजॉय, कहकर मृदुल वहां से चला गया और नीचे जाकर सुप्रिया के बगल में बैठ गया। मूवी स्टार्ट हो गई। सब शांति से मूवी देख रहे थे, लेकिन निकिता के दिल में उथल पुथल मची थी। उसे मृदुल का सुप्रिया के साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मृदुल और सुप्रिया हंसते बातें करते हुए फिल्म एंजॉय कर रहे थे। निकिता की नज़र बार बार उन दोनों पर चली जाती। सुभी ने निकिता को देखा तो सब समझ गई, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहा। 2.5 घंटे की मूवी खत्म हो गई। सभी थिएटर से बाहर आ गए, लेकिन निकिता का चेहरा उतरा हुआ था। मृदुल कुछ दूर खड़े होकर सुप्रिया से बातें करने लगा। मधुर और तन्मय अपने लिए कपड़े देखने सामने शोरूम में चले गए। सुभी निकिता के पास ही खड़ी थी। सुप्रिया से बात करते हुए मृदुल बीच बीच में निकिता की तरफ देख लेता और मुस्कुरा देता। बदले में निकिता भी मुस्कुरा उठती। सुभी से जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने निकिता से कहा, निकिता
तू मृदुल से कह क्यों नहीं देती? निकिता ने पूछा। क्या सुभी? सुभी, यही कि तू उसे पसंद करती है। निकिता, ऐसा कुछ भी नहीं है सुभी। सुभी, हाँ हाँ, हम तो अंधे हैं, हमें तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं देता है ना। निकिता, ये तू क्या कह रही है नज़र चुराते हुए? सुबी, वही कह रही हूँ जो अब तक देखती आई हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की परवाह करते हो। ये प्यार ही तो है निकिता। सुबी की बात सुनकर निकिता बेचैन हो गई और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है सुबी, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। सुबी, अच्छा, तो फिर जब मृदुल सुप्रिया के पास जाकर बैठा है तो तुझे बुरा क्यों लगा? फिल्म से ज़्यादा तेरा ध्यान मृदुल पर क्यों था? दोस्त दोस्त बोलकर तुम दोनों उस फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो जिसे लोग प्यार कहते हैं। निकिता, एक बार महसूस करके देखो, तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि तुम मृदुल से कितना प्यार करती हो। निकिता के पास सुबी की बात का कोई जवाब नहीं था। वह खामोश सी खड़ी सुनती रही। सुबी ने आगे कहा, देख निकिता, मृदुल को भी मैं बहुत पहले से जानती हूँ। वो थोड़ा बदमाश टाइप का है, सबको परेशान करता रहता है, लेकिन सच कहूँ तो वो दिल का बहुत अच्छा है। मृदुल से अच्छा पार्टनर तुम्हें नहीं मिलेगा। निकिता, अपने जज्बातों को मत दबाओ। निकिता, मृदुल से अपने दिल की बात कह दो, इससे पहले कि देर हो जाए। निकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आंखें नम हो गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका दिल क्या चाहता है। हाँ, मृदुल उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन परवाह वह उसकी खुद से भी ज़्यादा करती है। उसकी शरारतें, उसकी बदमाशियां भले औरों को नापसंद हो, पर निकिता के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। उसकी मासूमियत पर वह हमेशा पिघल जाया करती थी। मृदुल भले उसके साथ न रहता हो, पर जब वह मृदुल को किसी और के साथ देखती तो उसे अच्छा नहीं लगता था। कितने समय में कोई उसके इतना करीब आ जाएगा, उसने सोचा भी नहीं था। निकिता दोस्ती और प्यार के इन धागों में फंसी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें भर आईं। सुप्रिया वहाँ से चली गई। मृदुल निकिता के पास आया और उसकी आंखों में देखकर उसने कहा, क्या हुआ निक्की? निकिता की तंद्रा टूटी। उसने देखा कि मृदुल सामने खड़ा है, तो वह दूसरे तरफ देखते हुए कहने लगी, कुछ नहीं बनी, आंख में कुछ चला गया। निकिता झूठ बोल गई। सुबी दोनों को वहीं छोड़कर कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। ला मुझे दिखा, कहकर मृदुल ने निकिता के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंख में हल्के से फूंक मारने लगा। निकिता मृदुल की आंखों में अपने लिए फिक्र साफ साफ देख रही थी। अब ठीक है? मृदुल ने पूछा। निकिता ने हाँ में गर्दन हिला दी। मृदुल ने निकिता के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तू ना मुझे हंसती हुई अच्छी लगती है। निकिता मुस्कुरा दी। दूर खड़ी सुबी ने दोनों को देखकर मन ही मन में कहा, हे भगवान, बस अब इन दोनों को अपने प्यार का एहसास हो जाए तो ये दुनिया की सबसे बेस्ट कपल बनेंगे। आगे की कहानी अगले भाग में। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।